नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ पवन गुप्ता जी मौजूद हैं, पेशे से व्यवसाय हैं और यूजीसी के खिलाफ जो विरुद्ध है, सरकार के विरुद्ध जो रणनीतियाँ चल रही है स्वर्ण समाज को लेके, इनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। आज सबसे ज़्यादातर देखा जा रहा है कि स्वर्ण छात्रों को लेकर जो ये मुद्दा पहले से ही ST/SC आरक्षण है, सरकार लागू कर चुकी है। स्वर्ण छात्रों को लेकर एक यूजीसी का एक्ट आता है, रातों रात ये बिल पास हो जाता है। इस पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो यूजीसी का बिल है उसको लेके स्वर्ण समाज को दबाया जा रहा है और इससे आज इतने साल आज़ादी को हो चुके हैं और उसके बाद भी आज भी हम और हमारी सरकार इसी कोशिश में लगी हुई है कि पूरी जनता को जात पात में बांटा जाए, जबकि इतने सालों बाद हमें इक्वलिटी पे आना चाहिए, हर एक को समान अवसर मिलने चाहिए। तो मेरे हिसाब से यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा से ज़्यादा अब राजनीति हावी हो रहा है। जो बच्चे पढ़ने स्कूल कॉलेज जाते हैं, मेरे हिसाब से उनको जब तक वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं पूरी तरीके से राजनीति से वंचित रखना चाहिए। इससे उनके भविष्य पे असर पड़ता है। और कुछ जो राजनेता होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए बच्चों का गलत इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से आप देखेंगे तो जंतर मंतर पे CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोज़ आप देखते होंगे। जब हमारी सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही तभी छात्र और CJP जैसी पार्टियां जंतर मंतर पे या धरने पे बैठी हुई हैं, जिससे सबका सिर्फ समय का पैसे का नुकसान हो रहा है। जनता ने एक पार्टी को भारी बहुमत से सरकार बनाया और यही सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आज हमारे देश में उस सरकार के सामने कोई विपक्ष नहीं है जिसका वो सरकार गलत फ़ायदा उठाती है। अच्छा, विपक्ष के नेताओं को मैंने देखा सर कि लोग जा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और चले आ रहे हैं। हो सकता है कि विपक्ष के वो सारे नेता एक मंच पे आ जाएंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारे देश में जितने भी लोग कार्य बहुत करना चाहते हैं मगर वो सब अलग अलग हैं। मैं सबसे यही विनती करूंगा, अगर लक्ष्य एक है तो उन सबको एक स्थान पे एकजुट होके एक ही आवाज़ में बात करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि E20 जो पेट्रोल है, सरकार ये दावा कर रही है कि हम पर्यावरण को देखते हुए इस चीज़ को बना रहे हैं, लेकिन लोग ये दावा कर रहे हैं कि जैसे का माइलेज कम हो जा रहा है, गाड़ी ख़राब हो जा रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इस पे पर्यावरण संरक्षण एक अच्छा कार्य है और उसका बढ़ावा भी होना चाहिए, मगर जब इतनी सारी जनता परेशान है और ना ही जनता को किसी तरीके का कोई बेनिफिट मिला है, ना रेट कम हुए और बल्कि उनको और समस्याएं आ रही हैं। जैसे आपने बताया अभी एक ही माइलेज कम हो रही है और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है। तो इन सबको देखते हुए ये लगता है कि सरकार सिर्फ अपने फैसले जनता पे थोप रही है। आप लोग खुद व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आपने दोनों सरकार को देखा है, महंगाई का स्तर जो बढ़ रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है पहले से कितना डिफरेंस रहा है? आप लोगों को कितना मशक्कत करना पड़ रहा है? क्या दिक्कतें आ रही है एक एज ए बिजनेसमैन? एज अ व्यापारी कभी भी सरकार व्यापारियों के साथ नहीं खड़ी हुई है। आज हम लोग ये समझते हैं जो व्यापारी अपना एक रजिस्ट्रेशन लेता है, चाहे वो GST का है या इनकम टैक्स का होता है, तो हर अफसर सबसे पहले उसी की दुकान पे आके पूछता है कि तुमने चोरी की है, तुमने टैक्स नहीं टाइम से भरा। इतना टैक्स हम व्यापारी लोग सरकार को देते हैं, जिससे देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद भी व्यापारी वर्ग को कोई सहयोग नहीं मिलता, ना ही कोई ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम उनकी सुनी जाती, ना ही कोई ट्रेड प्रमोशंस होते। अननेसेसरी सिर्फ व्यापारी वर्ग सरकार को टैक्स देने के लिए ही लगता है पैदा हुआ है। एज ए बिजनेसमैन मैं आपको कह सकता हूँ कि हज़ारों लोग आपसे जुड़े हैं, रोज़गार है, देश का इकोनॉमी GDP आप लोगों से टिका हुआ है, और इन सब चीज़ों के बाद भी सरकार GST लगाती है, टैक्सेस बढ़ाती है, तो कितना मुश्किल होता होगा ये हैंडल करना? ये हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो इंडिया के अंदर जो बढ़ते टैक्सेस हैं वो हर किसी को नुकसान करते हैं। अब इंडिया की जो चीज़ें हैं, जहाँ एक व्यापारी वर्ग कमा के टैक्स भर रहा है, उसको अपना परिवार भी चलाना है, उससे जुड़े हुए जितने भी उसके एम्प्लॉई हैं, वर्कर्स हैं, उनको का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद भी कोई कुछ मिलता नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसी को फ़ायदा हो नहीं रहा। तो इन नीतियों को
पुनर्निरीक्षण करना चाहिए। चुनाव आता है तो सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन इतने आ गए कि अब महंगे दिन हो साबित होने लगे। देखिए, महंगे दिन की बात अगर हम करते हैं तो महंगे दिन के साथ आपकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए, इक्वलिटी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक व्यापारी वर्ग या एक सैलरीड आदमी को आप टीडीएस काट के, टैक्सेस लगा के और सारी उसकी इनकम का मोर देन 55% आप एज अ टैक्स ले लेते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में लिया जाए, और उसके बाद फिर उसको मिलता क्या है, और उसी के पैसे से आप अपने वोट बैंक को फ्री में राशन बांटते हैं, फ्री में और सुविधा देते हैं, और वही आके कोई हेल्प नहीं करते बल्कि काम खराब करते हैं। जापान, रसिया, चाइना जितने भी डेवलप कंट्री हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अपने देश की इकोनॉमी की बात करते हैं। जब हमारे देश में जब चुनाव आता है तो हम लोग मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म, इन सब मुद्दों पे आज़ादी के इतने दिनों बाद भी हम लोग इन्हीं सब मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। क्या लगता है कि ये सरकार की डिक्टेटरशिप चलेगी ज़्यादा दिन तक या फिर बदलाव ज़रूरी है? देखिए, जब जनता परेशान होगी तो सरकार भी बदली जाएगी और उसकी नीतियाँ भी बदली जाएंगी। मगर उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जनता एक मंच पे एकजुट होकर किसी एक के साथ चले, ताकि ये मुद्दे जो इतने सालों से आ रहे हैं वो हमारे आने वाली भविष्य को परेशान ना करें, और हम भी एक समृद्ध कंट्री बन सकें। जैसे आपने बताया रशिया, चाइना और है। पॉपुलेशन के मामले में चाइना हमसे आगे है, लेकिन उसकी इकनॉमी भी हमसे बहुत आगे है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे है, उनकी टैक्सेशन पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं, वहाँ वर्कर पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं। यहाँ वर्कर पॉलिसीज़ को लेके अलग अलग हैं, हर राज्य में अलग मिनिमम वेज है, और उसके बाद भी आज की समस्या ये हो गई है किसी दुकान पे काम करने के लिए वर्कर नहीं अवेलेबल है, और हर जगह व्यापारी की तो सुनी ही नहीं जाती, कहीं भी व्यापारी को सिर्फ दबाया जाता है। व्यापारी वर्ग रह गया है कि सर उससे टैक्स वसूलो और जनता में लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। एज ए बिजनेसमैन मैंने देखा है, खुल के नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि जो बोलता है सरकार डिक्टेटरशिप में वो उसके घर पहुंच जाती है, और पुलिस छापा वगैरह सारी चीज़ें। बाकी तो जनता भी खुद समझदार है, उसको किस तरफ जाना है। बदलाव जरूरी है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये सरकार बदलनी देखिए, चाहिए। बदलाव जरूरी है। सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, सरकार की नीतियों से, उसके काम करने के तरीके से ज़रूर परेशानी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किए, मगर इस 15 साल में जो बदलाव जनता चाहती है, जो एक बहुमत की सरकार को काम करने चाहिए थे, उस हिसाब से काम नहीं किए गए। एक कोई भी काम का अनाउंसमेंट होना, मंजूरी मिलने से उसको कार्यान्वित होने तक एक लंबा समय बदल जाता है। कहीं कहीं बार तो एक चुनाव भी बीच में आके निकल जाता है, मगर वो काम नहीं होता। आप लोगों ने एक महासभा भी रखा है, महापंचायत भी रखा है, 23 अगस्त को स्वर्ण आक्रोश महापंचायत, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस संबंध में हमारी राय से अपनी राय मिलाते हैं तो हमारे साथ आके जुड़ें। 23 अगस्त 2026 शाह ऑडिटोरियम में एक महापंचायत स्वर्ण समाज के लोगों को साथ जोड़ने के लिए रखी गई है। आप सबसे निवेदन है, अगर आप हमसे हमारे विचारों से के साथ चलना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारे साथ जुड़ें। इन तमाम मुद्दों पे खुल के बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।